नमस्कार दोस्तों, आज इसमें हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड रायपुर द्वारा टॉप 10 कैंडिडेट का मार्क्स जो फूड इंस्पेक्टर जो हुआ था 2017 का सेकंड पेपर में, उसमें कितने मार्क्स गए थे। इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड हुआ था जिसमें 150 नंबर उसका टॉप 10 में गया था। और उसका सेकंड जो इसका एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो फूड इंस्पेक्टर ऑफ सीएस का जो एग्ज़ाम था 2017 में संपन्न हुआ था, उसका एनालिसिस करेंगे। और 2022 में कितना कट ऑफ इससे जाने वाला है, जो 20 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022 20 फरवरी को, तो उसमें देखेंगे कि इसका कितना जो है कट ऑफ जा सकता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इसका पेपर जो है वह 150 प्लस 50 यानी कि कुल टोटल 200 अंकों का इसमें होता है। जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि फर्स्ट जो रैंक है उनका रोल नंबर इस प्रकार से, कुणाल पांडे, जनरल कैटेगरी से 146 नंबर था आउट ऑफ 200 नंबर। 150 नंबर के अंतर्गत आपसे पूछा जाता है, जनरल के लगभग 80 क्वेश्चन होते हैं। इसके साथ ही इसमें पूछा जाता है, आपका मैथ से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसके साथ ही जनरल अवेयरनेस के भी प्रश्न और करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल टोटल 150 नंबर के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि सिलेबस हमने अपलोड किया था, आपने देखा होगा। और इसके बाद जो हम आगे की रणनीति बनाए हैं उसमें खाद्य विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण रूप से 30 और कंप्यूटर से संबंधित 20 प्रश्न होते हैं। कुल मिलाकर टोटल 200 प्रश्नों में से आपको टॉप 10 में जो 2017 का एग्ज़ाम हुआ था उसके अनुसार 146.71 नंबर आया था, मेल कैटेगरी से थे। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि इतना आपको लाना है किसी भी स्थिति में। तो आपको अच्छे से अध्ययन करना है, मैथ का भी, रीजनिंग का भी, करंट अफेयर्स का भी, तमाम जो भी चीज़ें आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही रैंक 2 जो था उसे अनिरुद्ध करके नाम से आए थे, इनका 144 नंबर था, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और इसके अतिरिक्त आपका जो है तीसरा जो रैंक है उनका 143 नंबर आया था। इसी के साथ ही जनरल कैटेगरी के 143 नंबर पर चौथे स्थान पे थे। तो एक एक नंबर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। निश्चित रूप से एक नंबर यदि कम आता है तो आप 10वें लोग के पीछे आप हो जाते हैं। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, एक एक नंबर का महत्व है और एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देना होगा। किसी ने कहा था कि माइनस मार्किंग होगा कि नहीं, सभी कमेंट का मैं इसमें आंसर देने वाला हूँ। इसमें माइनस मार्किंग भी होता है, 1/4 होता है। यानी कि यदि आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो एक नंबर आपसे क्या हो जाएगा, जो सही है उसमें से कट जाता है। यानी एक गलत होने पर, सॉरी, 4 गलत होने पर एक नंबर कटता है। तो आपको इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। माइनस मार्किंग में थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। और जो आप रणनीति बना रहे हैं उसके अधिक से अधिक आप क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे, टेस्ट देंगे, तभी जाकर आपके इस प्रकार के अच्छे क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे। मैथ और रीजनिंग में थोड़ा सा आप फोकस करेंगे क्योंकि ज़्यादा प्रश्न लगभग वहाँ से आ रहे हैं और कंप्यूटर से भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि ये जो जनरल कैटेगरी के हैं उसमें लास्ट पोजीशन पर कितने थे। पोस्ट बहुत कम आया था उस समय, इस बार पोस्ट जो है बहुत अधिक आया है, लगभग 84 पोस्ट है। तो यदि आप ST SC SC में है तो आपके लिए तो पूरा खुला है। आपका जनरल कैटेगरी में भी आपका स्थान हो सकता है, सभी क्षेत्रों में आपका हो सकता है मेरिट के आधार पर। तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिए और निश्चित रूप से अध्ययन कीजिए, आने वाला समय आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। और इस प्रकार से OBC का देखिए कट ऑफ गया था 5वें स्थान पर, 143 नंबर पर गया है। देख रहे हैं ना, सभी का 143 पर कितने लोग हैं, 100, देखिए 43 में 10.4 लोग इस पर अभी विराजमान हैं। जो आप देख रहे हैं एक स्थान, एक नंबर 1 पॉइंट है कुछ कम आया है, तो उसका रैंक बदल गया है। 142 में देखिए यहाँ पर आए हुए हैं हेमंत कुमार, जो है ब्रह्मा भट्ट का है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना होगा निश्चित रूप से, तभी आपका इस प्रकार के सिलेक्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए है साहू का है, OBC से 139 नंबर है, 139 नंबर है, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से 140 150 के बीच में किसी भी स्थिति में आपको लाना होगा, तभी जाकर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आप सभी लोग कमेंट करके बार बार पूछ रहे थे कि इसकी रणनीति क्या होगा। रणनीति केवल एक हो सकता है, रिवीजन करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के भी महत्वपूर्ण प्रश्न और इंडिया GS भी पूछा जा रहा है। खाद्य विभाग के 30 प्रश्न और कंप्यूटर के 20 प्रश्न हैं, बहुत ही आसान प्रकृति के आते हैं। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन अपलोड किया हूं मैं, उसको देखिए किस प्रकार से पूछा जा रहा है, उसी आसपास को आपको पढ़ना होगा। तो इस प्रकार से यदि आप लाते हैं, यदि टॉप 10 में आ गए तो बहुत अच्छी बात है। इसमें अगर इस बार लगभग 130 प्लस भी यदि आपका बन जाता है तो माइनस मार्किंग से बचते हुए अपने आप को एक अच्छा समझ सकते हैं।
ये ओबीसी कैटेगरी का है। कुछ समय बाद हम जनरल कैटेगरी के साथ ही ओबीसी का भी बताए थे। इसमें एसटी एससी की अगर हम बात करें तो लास्ट उनका था 120 प्लस, और आपका एससी का 120 था और एसटी का लगभग 100 प्लस था। तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत उन लोग का पोस्ट इस बार भी है, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।